हेलो फ्रेंड्स। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि कल रात सोने से पहले आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही थी, क्या सोच रहे थे वो रोमांटिकली आपको लेकर के। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। बिकॉज ये रीडिंग एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के सिचुएशन के साथ में पूरी तरह रेजोनेट करे। तो अगर आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगती है तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद में हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की कल रात की रोमांटिक फीलिंग्स। ठीक है, सो पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए जिससे कि आपको एनर्जी ठीक से क्लियरली चैनलाइज हो सके। हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कल रात आप क्या सोच रहे थे और उसके बाद में आपके पार्टनर की रोमांटिक फीलिंग्स कल रात क्या सोच रहे थे। ठीक है, यूनिवर्स, टेम्पटेशन, वी हैव ट्रैप्ड इन फियर, मटेरियल हार्वेस्ट। एक लाइन और निकालूंगी। ऐसे लग रहा है जैसे कल रात आप भी बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे और अट्रैक्शन फील कर रहे थे अपने पार्टनर के प्रति। न्यू बिगिनिंग्स, विजडम, हार्मनी एंड ट्रायम्फ। यस, कल रात आप भी बहुत रोमांटिक हो रहे थे अपने पार्टनर को याद करके। बॉटम ऑफ द डेक में मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये टेम्पटेशन कार्ड आया है जो क्लियरली दिखा रहा है कि कल रात आप बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे थे अपने पार्टनर को और रोमांटिकली सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे थे। ओके, और देखिए यहाँ पर ये लवर्स कार्ड है, हार्मनी कार्ड इज द लवर्स कार्ड। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि कल रात आप भी बहुत ज़्यादा उनके ख्यालों में खोए हुए थे, जहाँ एक फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गया था कि ये दूरियां जो आपके पार्टनर और आपके बीच में हैं आपको एकदम कैद और बंधन जैसी लग रही थी। देखिए, इसके साथ में ये कार्ड आया है, यानी कि जो फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था ना अपने पार्टनर के लिए, और उस वक्त उनकी मौजूदगी वहाँ नहीं थी, तो आप बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा था जैसे आपका घर आपको एक कैद खाना, एक जेल जैसा लग रहा था। एंड शायद आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस भी है, यानी कि आप लोग दूर दूर रहते हैं और ये दूरियां अब आपको सहन नहीं हो रही थी कल रात को। ओके, ये लवर्स कार्ड भी साफ साफ दिखा रहा है कि उसके साथ में है ट्रायम्फ। देखिए, इतना ज्यादा आप रोमांस में कल डूबे हुए थे कि आपको दौड़ कर जाने का आपके पार्टनर के पास मन कर रहा था। देख रहे हैं ये व्यक्ति कैसे घोड़े पे जा रहा है, तो सेम वे यू आर फीलिंग लाइक रनिंग एंड रशिंग टुवर्ड्स योर पार्टनर। आपके पार्टनर के पास दौड़ कर चले जाऊं मैं, ऐसा फील हो रहा था। और आपके मन में कल यही बातें हो रही थी कि अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो कैसा होगा, फर्स्ट नाइट कैसे बीतेगा आप दोनों के बीच में, कब आप दोनों के बीच में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, और अगर हो गई तो आप लोगों की मैरिड लाइफ कैसे चलेगी, क्या कुछ होगा आप दोनों की मैरिड लाइफ में, कैसे बीतेगा आगे की जिंदगी, कैसी होगी शादीशुदा जिंदगी, आप दोनों कैसे बिताओगे, हर रात आप दोनों के साथ कैसे बीतेगा। और ये सब सोच करके आप बहुत खुश हो रहे थे। मटेरियल हार्वेस्ट कार्ड, ये देखिए न्यू बिगिनिंग। तो आप कल इसी ख्यालों में खोए हुए थे कि कब आप दोनों की जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ दिन बिताओगे, रात बिताओगे। और आपको ऐसे लग रहा था जैसे जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड एक बहुत सारी खुशियां होंगी आप दोनों की जिंदगी में, जहां सब कुछ होगा। ओके, किसी चीज की कमी नहीं होगी, बिकॉज आपकी नजर में आपके लाइफ पार्टनर एकदम परफेक्ट है। ओके, दे आर परफेक्ट पर्सन टू गेट मैरिड। सो यू फील कि देखिए यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये दिखा रहा है कि यस देखिए बहुत। और एक उसके नीचे जो कार्ड है वो है मेमोरीज ऑफ लव, यानी कि बहुत ज्यादा कल रात आप खोए हुए थे। उसके नीचे आगे देखिए प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ भी बिगिनिंग का कार्ड है और ये भी बिगिनिंग। तो कल रात आप बहुत ज्यादा चाह रहे थे कि कब आप दोनों की जिंदगी में एक शुरुआत हो जाए जहां आप दोनों
कि शादी हो जाए, दोनों की दिन रात साथ में बीते, एंड आप विजुअलाइज कर रहे थे कि किस तरह आपके पार्टनर आपको हक करेंगे, आपको किस करेंगे, ये सारे ख्याल कल रात आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहे थे. सो यस, यू आर डीपली एंड मैडली फैंटेसाइजिंग योर पार्टनर. ओके, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की क्या थी कल रात फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे थे. उनके मन में क्या रोमांटिक थॉट्स आ रहे थे आपको लेकर. ओके, ओ पहला कार्ड ही देखिए, 2 ऑफ कप्स का आया है. ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स. 10 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स. आगे क्या बोलूं मैं. ओह, द एम्प्रेस. एक से एक ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं जो दिखा रहा है. ओह, एस ऑफ कप्स. एक लाइन से चारों कप्स के कार्ड हैं जिसमें 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और द एम्प्रेस. सो आपके पार्टनर भी कल बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे, बहुत ज्यादा वो भी आपके ख्यालों में खोए हुए थे. मैं बताती हूँ आपको, एक लाइन और कार्ड्स के निकालूंगी. डेविल. देखिए, आपकी एनर्जी में भी डेविल कार्ड और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी डेविल कार्ड, यानी कि वहां टेम्पटेशन था और डेविल दोनों सेम है. अलग अलग टैरो डेक में उसके अलग अलग नाम होते हैं. 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ स्वर्ड्स. के पेज ऑफ कप्स. इतने सारे लव रीडिंग में इतने सारे कप्स कार्ड का आना दिखा रहा है कि यस, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे आपके पार्टनर. देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स. तो यस, आपके पार्टनर भी कल यही फैंटेसाइज कर रहे थे कि कब आप दोनों में एक रीस्टार्ट होगा रिलेशनशिप का, कब आप दोनों की जिंदगी फिर से एक नए सिरे से शुरू होगी. वो भी कल शादी का ख्वाब देख रहे थे. देखिए, 10 ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, ये पार्टनर, ये कपल साथ में है और वहाँ बच्चे हैं, खेल रहे हैं, रेनबो है. सो यस, योर पार्टनर वो भी कल इमेजिन कर रहे थे कि कब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे. देखिए, 2 ऑफ कप्स, ये हाथ कैसे हाथों में हाथ है. सो ये दोनों कार्ड साथ में, हाथों में हाथ है दोनों का, दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं. तो कल रात आपके पार्टनर भी यही सब फैंटेसाइज कर रहे थे. देखिए, ये सारे कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाली हूँ. ये आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, जहां वो इमेजिन कर रहे थे कि वो कैसे आपका हाथ पकड़ेंगे, कैसे आपके साथ फिजिकल होंगे, कैसे आप दोनों की मैरिड लाइफ होगी, कैसे आप दोनों की मैरिड लाइफ इतनी खुशियों से भरी होगी, बच्चे होंगे, एक पूरी फैमिली होगी. ओके, यहाँ देखिए, ये एम्प्रेस कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे थे कि यस, यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन. आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती को लेकर के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे थे. देखिए, डेविल कार्ड दिखा रहा है कि यस, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन था कल उनके रात उनके दिल में. एस ऑफ कप्स है. देखिए, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों ही दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब आप दोनों की शादी होगी. और चूंकि ये सब कुछ अभी नहीं हो रहा है, तो ये 10 ऑफ स्वर्ड्स है, 9 ऑफ स्वर्ड्स. देखिए, यहाँ 10 ऑफ कप्स के नीचे ही 10 ऑफ स्वर्ड्स है. ये दिखा रहा है कि शादी अभी नहीं हो रही है. इस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा दुखी हैं. वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों की मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाए. ओके, और ये एस ऑफ कप्स, यानी कि अब दोनों की रिलेशनशिप का अब स्टार्ट हो जाए, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है. इस चीज को लेकर के वो काफी एंशियस हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रात को कल सो नहीं पा रहे थे. ओके, इतना ज्यादा उनको बेचैनी हो रही थी कि वो सो नहीं पा रहे थे. देखिए, एम्प्रेस कार्ड के नीचे पेज ऑफ कप्स कार्ड है. उन्हें मन कर रहा था कि कल वो आपसे बहुत सारी बातें करें, रोमांटिक बातें करें. ऐसा बात करने का उनको मन कर रहा था बहुत ज्यादा, और ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था ना, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे वो. तो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा एंजाइटी थी. देखिए, पेज ऑफ कप्स के बाजू में है ये 9 ऑफ स्वर्ड्स है और ये 10 ऑफ स्वर्ड्स है. सो दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर बहुत बेचैन हो रहे थे कल रात, बहुत मतलब बहुत ज्यादा. ओके, यहाँ पर कितने कप्स कार्ड है, 1 2 3 4, 4 कप्स कार्ड है. 2 एसेस का कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस, दे वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू, कि आपसे बात करना चाह रहे थे, बहुत इमोशनल हो रहे थे. ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पार्टनर के मन में और क्या फीलिंग्स थी. बिलीविंग इन मैजिक. वो बस, उन्हें कल रात ऐसे लग रहा था कि कोई मैजिक सा हो जाए आप दोनों के बीच में और आप दोनों साथ आ जाओ.
यानी कि किसी जादू की छड़ी के चलने का वेट कर रहे थे आपके पार्टनर। उन्हें ऐसे लग रहा था कि कुछ हो जाए ऐसा कि वो दौड़कर उसी वक्त आपके पास आ जाएं और अपने सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लें। स्टैंडिंग फर्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रांग। अब बहुत ज्यादा वो अपने डिसीजन को फर्म बना चुके हैं कि उन्हें आपके साथ में जिंदगी शुरू करनी है। सो अपने प्यार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के उनके थॉट्स जो हैं वो बहुत क्लियर हैं और बहुत फर्मली वो सोच रहे थे कि यस, अब तो बस यही करना है, आपके साथ ही जिंदगी आगे बितानी है। इन चीजों को लेकर के वो काफी फर्म हो चुके हैं। उनका डिसीजन बहुत स्ट्रांग डिसीजन वो मन ही मन बना रहे थे कल रात। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द कि वो कुछ ना कुछ आप दोनों की लाइफ में एक डिफरेंस लाने वाले हैं, एक चेंज लाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ उनको बहुत मन कर रहा था कि बहुत जल्द आप दोनों की शादी हो जाए, एक जिंदगी आप दोनों की नए सिरे से शुरू हो। सो कल रात वो प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह वो आपके साथ में जिंदगी की शुरुआत करें। तो उसके लिए क्या चेंज लाने की जरूरत है, क्या एक्शंस लेने की जरूरत है, ये सब कुछ वो कल वो सोच पा रहे थे। सो कल बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर की प्लानिंग करते नजर आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक हो रहे थे आपके पार्टनर। हीलिंग द पास्ट, आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विथ स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। तो अपने पास्ट को, अगर उनके पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो उन्हें बहुत दुख दिया, बहुत धोखा मिला, तो अब आपके साथ में वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर पा रहे हैं, ब्यूटीफुल बना पा रहे हैं। तो इस चीज़ का उन्हें एहसास हो रहा था कि उनका जो पास्ट है, जो खराब समय था लास्ट रिलेशनशिप में, वो सब कुछ अब हील हो चुका है। तो आपके साथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे थे कल। उनका पास्ट जो था वो हील हो गया है। ओके, उनके जितने भी दुख दर्द थे, जो वुंड्स थे उनके दिल पे, वो सारे वुंड्स उनके अब आपके प्यार ने भर दिया है उनको। सो दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। यस, लिसनिंग विथ योर हार्ट। आप देख रहे हैं कैसे बीच में एक हार्ट है और यहाँ एक कपल है। तो यस, कल वो दिल ही दिल में सोच रहे थे, समझ रहे थे कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि कल आप दोनों के बीच में कुछ टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा था। ओके, टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा था, जहां आपको फील हो रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें फील हो रहा था कि आप क्या सोच रहे हो। सो लिसनिंग विथ योर हार्ट। ओके, सो जहां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लव होता है, कनेक्शन होता है, वहां पर हम टेलीपैथिकली समझ पाते हैं कि हमारे पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय। तो कल रात आपके पार्टनर का भी वही हाल था। यस, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। देखिए यहाँ पर ये घोड़ा है, ये सॉरी जेब्रा है, और इस अब ये जो लेडी है वो आगे बढ़ रही है। सो यस, योर पार्टनर अब ये सोच रहे थे कि अब उन्हें जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, आपके पास में आना है। और दिस जेब्रा इज इन एक्शन मोड। ठीक है, वो एक्शन मोड में है, आगे बढ़ने वाले मोड में है। तो अब उन्हें लग रहा है कि यस, उन्हें अपनी जिंदगी आपके साथ बांटनी है, अपना सब कुछ आपके साथ में उन्हें शेयर करना है। सो एक एक बॉन्ड फीलिंग आ रहा था उनको, एक म्यूचुअल बॉन्ड वाली फीलिंग आ रही थी कि अब कोई है मेरे साथ में जिसके साथ में मैं अपनी जिंदगी को बांट सकूं, जिंदगी को शेयर कर सकूं। ये सब वाली फीलिंग आ रही थी। तो और इसके लिए वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने की इच्छा हो रही थी कल रात। ओके, आइए और जानते हैं कि कल और क्या रोमांटिक थॉट्स थे आपके पार्टनर के। रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए मैंने कहा ना, आप देख सकते हैं इस कपल को कैसे एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। तो सेम वे कल रात आपके पार्टनर मन ही मन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे आपको लेकर के, गेटिंग टू नो ईच अदर। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी भी बहुत कुछ बचा है एक दूसरे को समझने के लिए। सो वो आपको और ज़्यादा समझना चाहते हैं, यानी कि अभी तक वो आपको जितना जानते हैं, समझते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आपको और जानना चाहते हैं, आपके और करीब आना चाहते हैं, आपको आपको अपने आत्मा से आपको पहचानना चाहते हैं कि यस, व्हाट डू यू वांट, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या पसंद है आपकी, क्या नहीं है, ये सब कुछ वो अब अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, अगर आप दोनों के बीच में कोई कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस है, तो इस बारे में भी कल वो सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, मेकिंग अ डिफरेंस एंड रिलीजियस फैक्टर्स। तो यस, दे वर प्लानिंग कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उन्हें भी कैसे सॉर्ट आउट करना है।
न्यू लव, यस, दे फील कि ये जो प्यार उनकी जिंदगी में आया है ना, इस प्यार ने उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो कल मैंने जैसे कहा कि कल रात उन्हें आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी और जब वो नहीं हो पाया तो टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन आपको फील हुआ होगा कि आपके पार्टनर एंजाइटी फील हो रही होगी, ऐसे दिल में दर्द सा उठता है ना, वैसे हो रहा होगा, या अचानक से आपके हार्ट बीट्स तेज हो गए होंगे क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। ओके, सो ये थी फीलिंग्स आपके पार्टनर की कल रात। रोमांटिकली वो क्या सोच रहे थे, क्या रोमांटिक फीलिंग्स आ रही थी उनके दिल में आपके लिए। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।